हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगमन एचडी पॉइंट में। तो साथियों, आज फाइनली झारखंड टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो साथियों, अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट भी जारी हुआ है, झारखंड टेट भी जारी हुआ है। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस लगभग सेम ही रहेंगे। 80%, 20% आपको झारखंड में अलग देखने को मिलेगा, जो क्षेत्रीय भाषा है। बाकी तो आपके सिलेबस वही रहेंगे। आप जॉब कहीं भी करिए, आपको एक सीट पक्की करनी है। तो आज हम झारखंड टेट के बारे में बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम सिलेबस भी देखेंगे, और उसके बाद कौन-कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितने नंबर पर पास मार्किंग माना गया है, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, अदर स्टेट वालों को कितना नंबर लाना होगा, सारे के विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप अगर वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। झारखंड टेट, ठीक। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं प्राइमरी वालों के लिए, ठीक। ये रहा आपका प्राइमरी वालों का सिलेबस, ठीक। ये रहा आपका प्राइमरी वालों का सिलेबस। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जूम आउट थोड़ा करते हैं साथियों। ये रहा। ओके साथियों, ये रहा आपका प्राइमरी वालों का सिलेबस। पहले तो बात करते हैं, आपका टेट दो पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका जो है प्राथमिक स्तर रहेगा, और पेपर सेकंड आपका उच्च प्राथमिक स्तर जो 6 to 8 रहेगा। प्राथमिक स्तर वालों के लिए अगर हम समय की बात करते हैं तो इसमें समय दिया गया है 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटा समय दिया जाता है टेट में। जैसे सी टेट में, वैसे यूपी टेट में, वैसे झारखंड टेट में आपके 2.5 घंटे समय रहेगा। वही उच्च प्राथमिक की बात करते हैं, इसमें भी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। वही दृष्टिबाधित वालों के लिए, जो दिव्यांगजन है, सीपी, दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए एवं दोनों हाथों से दिव्यांग अभ्यर्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। मतलब जो जो छात्र दिव्यांग हैं, उनको, दिव्यांग वालों को 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, अर्थात उनको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जो दृष्टिबाधित हैं और जिनके दो हाथ नहीं हैं। और क्या बात किया गया साथियों, परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों की होगी और इसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, अर्थात इसमें ऋणात्मक मतलब आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक। और क्या बात किया गया है, कक्षा 1 से 5 के लिए पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। तो हम सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो प्राथमिक स्तर है, उनका अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो उनका सिलेबस में दिया गया है। ये रहा हमारा सिलेबस कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। साथियों, उनका सबसे पहले सीडीपी उनका अनिवार्य है। 30 नंबर आपका सीडीपी पूछा ही जाना है। जैसे आपका सी टेट में 30 नंबर पूछा जाता है, वैसे यूपी टेट, वैसे ही झारखंड टेट में भी आपका 30 नंबर सी टेट रहेगा। उसके बाद आपका लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई दो भाषा सहायक आचार्य उर्दू विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा। मतलब आपका लैंग्वेज फर्स्ट, आप इनमें से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक। आपका 30 नंबर का आपका लैंग्वेज फर्स्ट पूछा जाएगा। वही बात करते हैं भाषा सेकंड। भाषा सेकंड आपका नियमावली के अनुसूची फर्स्ट में उल्लिखित क्षेत्रीय जनजाति भाषाओं में से कोई एक भाषा। इसका तात्पर्य क्या होगा, ये 30 नंबर पूछा जाएगा। अनुसूची 1 की बात किया गया है। देखिए, झारखंड टेट का ये अलग रूल है। अनुसूची 1 के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें अनुसूची 1 वालों के लिए, 1 मिनट, ये रहा आपका, ये रहा अनुसूची 1 वालों के लिए। इनका ये आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। इनमें से आपका एक सब्जेक्ट रहेगा। देखिए, इनमें सब्जेक्ट की बात करते हैं, आपका या तो नागपुरी,
पंचपरगनिया, कुरमाली, बंगला, नागपुरी, ये सारे सब्जेक्ट आपके खोरठा, संथाली, कुडुक, संथाली, ये सारे आपके एक आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा इसमें, आपको इसमें से एक लेना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया? अब हम बात कर रहे थे सिलेबस की, ये रहा आपका क्षेत्रीय भाषा 30 नंबर का आपका इसमें से पूछा जाएगा। और साथियों आपका गणित 30 नंबर का पूछा जाएगा, गणित 30 नंबर का, वही आपका ईवीएस आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आपके नंबर की बात करते हैं, आपका यहाँ दिया गया है कुल कुल प्रश्नों की संख्या 150, कुल पूर्णांक 150, मतलब एक प्रश्न आपके एक नंबर रहेंगे, इसमें कोई ऋणात्मक नंबर नहीं रहेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया, आप सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। अब आगे बात करते हैं साथियों, ये रहा हमारा प्राइमरी का। अब हम बात करते हैं 6 to 8 वालों का। अब हम बात करते हैं 6 to 8 वालों का सिलेबस क्या होने वाला है। ये रहा हमारा 6 to 8 वालों का सिलेबस। ओके, ये रहा। ओके, इसमें भी आपका 30 नंबर का आपका सीडीपी पूछा जाना है, और आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से आपको एक सब्जेक्ट लेना है, 30 नंबर का ये रहेगा आपका। ठीक, वही आपके बात करते हैं भाषा सेकंड, नियमावली की अनुसूची फर्स्ट में उल्लिखित क्षेत्रीय जनजाति भाषाओं में एक। अभी जो मैंने आपको दिखाया इसके पहले, क्षेत्रीय भाषा में से एक सब्जेक्ट आपको लेना है, संथाली, कुडुक जो आप देख रहे थे, कोई भी, बहुत सारे इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा थी, कोई भी आप एक लिख सकते हैं, वो आपका 30 नंबर का पूछा जाना है। ठीक, भाषाओं में से कोई एक, आप कोई एक लेंगे, उनमें से आपका एक पूछा जाएगा, एक सब्जेक्ट 30 नंबर का। वही बात करते हैं, अगर हम, ये हमारा फर्स्ट हो गया 30 नंबर का, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड 30 नंबर का, ये हम फोर्थ। अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ। देखिए, जो छात्र जैसे यूपी टेट में है, जैसे सी टेट में है, आपका मैथ और साइंस ले सकते हैं, या तो आप सोशल साइंस ले सकते हैं। आपका टोटल नंबर कितने का रहता है? आप कहेंगे सर 60 नंबर का रहता है, लेकिन झारखंड टेट में 60 नंबर का है, परंतु उस 60 नंबर में आपका 10 नंबर कंप्यूटर कर दिया गया है, अर्थात 50 नंबर आपका हिंदी, मतलब 50 नंबर का आपका मैथ या साइंस रहेगा, या आप सोशल साइंस रहेगा, ये आपका रहेगा। गणित विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके कितने रहेंगे? 50 रहेंगे, ये रहेगा। और वही बात किया गया है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आपका 10 नंबर का पूछा जाना है, मतलब जो आपका सीटेट में 60 नंबर का था एसएसटी, वही इसमें झारखंड में क्या कर दिया गया है, जे टेट में आपका वही कर दिया गया है, 50 प्लस 10, 50 नंबर का ही आपका पूछा जाएगा, यही आपका 10 नंबर आपका क्या कर दिया गया है, कंप्यूटर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कंप्यूटर कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है अब हर एक स्कूल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए जो है कंप्यूटर का डिमांड बढ़ता जा रहा है। आप भी कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज रखिए, पढ़िए। ये रहा आपका, ये वही बात किया गया है। ये रहा साइंस वालों के लिए, अगर आपका साइंस मैथ सही नहीं है तो आप जो है समाज अध्ययन आप एसएसटी लीजिए 50 नंबर का, वही आपका इसमें भी 10 नंबर आपका कंप्यूटर का प्रावधान किया गया है। तो साथियों ये रहा हमारा सिलेबस। अब आगे हम बात करते हैं। तो साथियों एक सवाल बनता है कि सर इसके पहले झारखंड टेट आया था, ये, और इसके पहले बात करते हैं, एक एक चीज़ और, ये रहा, ये रहा आपका कितने नंबर पर आपका पास माना जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर झारखंड टेट में यहाँ पर रूल अलग है, यहाँ पर जनरल वालों के लिए अलग नंबर है, ओबीसी वालों के लिए अलग नंबर है, एससी एसटी वालों के लिए अलग नंबर है। वही अगर बात करते हैं सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 60% नंबर लाने होंगे, अर्थात 150 में 60% नंबर आपको लाने होंगे। आप 60% निकालेंगे, आपका 90 नंबर आएगा। ये जनरल वालों के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले जाएंगे तो उनका जनरल में काउंट होगा, तो इसलिए उनका कितना नंबर रहेगा? 90 नंबर उनका रहेगा। ये रहा आपका जनरल वालों का, ये जनरल वालों का है, ये आपका जनरल वालों का लिए है, उनका 90 नंबर पे।
और बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, मतलब ओबीसी वालों का 55% पे 150 का 55%, 150 का 55% आप निकालेंगे तो आपका पास मार्किंग कितना माना जाएगा? 82 नंबर। आपका 82 नंबर ये ओबीसी वालों के लिए है जो झारखंड के निवासी हैं। जो झारखंड के निवासी हैं केवल उनके लिए ही आरक्षण का प्रावधान है। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए तो 90 नंबर ही लाना होगा, कोई भी वो कैटेगरी के हो, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे वो ओबीसी हो। अदर स्टेट में जाएंगे भाई तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। वही हम बात करते हैं एससी और एसटी, अनुसूचित जात और अनुसूचित जाति। एससी और एसटी वालों के लिए तो इसमें बात किया गया है आपका 52%, 150 का 52% हम निकालेंगे। 52%, अगर 52% निकालेंगे तो 50 से काटेंगे 2 बार आएगा, यहाँ 50 से काटेंगे 3 बार आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे यहाँ 26 आएगा। 26 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 7। तो साथियों जो एससी और एसटी हैं उनका कितने नंबर पर पास माना जाएगा? उनका 78 नंबर। कितना? एससी और एसटी वालों को 78 नंबर लाने होंगे तो वो 52% आपका होगा। ठीक, ये रहा हमारा परसेंट और नंबर। और क्या बात किया गया है? और हम बात करते हैं साथियों, और जो जो देखिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हम केवल वही बताएंगे, इधर की उधर की चीज़ें हम नहीं बताएंगे, फालतू चीज़ें। वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी पढ़ना है। और आगे हम बात करते हैं साथियों, और क्या ज़रूरी हमारा सोचना है। और कुछ पॉइंट हम नोट करके रखे हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो वही हम नोट करके रखे हैं। तो जैसे पता है कि झारखंड इसके पहले भी फॉर्म ऑनलाइन हुआ था, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो उनको भी आवेदन कराना होगा। ये नहीं कि नहीं आवेदन कराएं। बात करता हूँ, जो बच्चे, एक मिनट, थोड़ा सा सादा मिले पेज, उसमें आपको बेहतरीन समझा दूँ कि और किनको इसमें। देखिए, जो बच्चे इसके पहले पहले जो जेटेट का फॉर्म भरे हैं, ये उनके लिए बात है। वो भी बच्चे वो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक, वो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे सर मैं एक बार फॉर्म अप्लाई किया था, क्या मैं 2 बार अब फीस जमा करूंगा? ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो ऐसा झारखंड ने उनके लिए एक राहत बड़ी खबर दी है कि आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई के लिए कोई फ़ी पेड नहीं करना पड़ेगा। कोई फ़ी आपको पेड नहीं करना पड़ेगा। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ऑनलाइन करवाना होगा, आपको फ़ी पेड नहीं करना होगा। जैसे कि पता है इसके पहले कब हुआ था झारखंड? इसके पहले 10 साल पहले झारखंड का टेट हुआ था, अभी तक टेट नहीं हुआ है। इस बार अब होने वाला है क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है। और बात करते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबल की बात करते हैं, कौन कौन से एलिजिबल हैं। तो 1 to 5 में, अगर हम 1 to 5 की बात करते हैं साथियों, 1 to 5 में आपके डीएलएड वाले छात्र एलिजिबल हैं। वही हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन में 6 to 8 में कौन से छात्र एलिजिबल हैं। इसमें डीएलएड और बीएड वाले दोनों छात्र जो है 6 to 8 में एलिजिबल रहेंगे। ठीक, ये आपका पेपर फर्स्ट रहेगा, पेपर फर्स्ट ये रहेगा, ये आपका पेपर सेकंड रहेगा। ठीक, आगे बात करते हैं, कुछ और नोट डाउन है जो छात्रों के मन में सवाल थे। और तो सारे चर्चा कर लिए हैं। अब हाँ, आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 भाषाओं में होगा, पहला तो हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा।
आप ये मत सोचिए कि वहाँ हम जाएँगे, जैसे बंगाल में बंगाली भाषा इंग्लिश दिया गया था, बहुत सारे छात्रों को परेशानी हुई। तो ऐसा झारखंड में बिल्कुल नहीं है, आपका 2 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँगे। पहला लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा और दूसरा लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहेगा। तो सारे छात्र आप फ़ॉर्म अप्लाई करेंगे, हिंदी हमारा राज्य की भाषा है, सारे लोग इसको पढ़े भी हैं। आपका परीक्षा परीक्षा आपका 2 भाषाओं में होगा। परीक्षा 2 भाषाओं में 2 भाषाएँ में 2 2 भाषाओं में आपके कंडक्ट कराने जाने हैं, ठीक? 2 भाषाओं में। पहला भाषा आपका है कि हिंदी, आप हिंदी भाषा, उसके बाद दूसरी आपकी भाषा हो जाएगी इंग्लिश। आपको पेपर मिलेंगे, पेपर में जो है हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। आपको जो सही लगे, आपका इंग्लिश तेज़ है, आप इंग्लिश में करिए, अगर हिंदी सही है तो आप हिंदी में जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये रहा आपका सवाल, जो आपको आपके मन में थे। और क्या इम्पोर्टेंट थे? तो तो साथियों, यही आपकी संपूर्ण जानकारी रही झारखंड टेट के लिए। तो ये सूचना आप उन विद्यार्थियों तक भेजिए जिनको ये जानकारी पता ना हो। तो अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।